Children, come on, let's start. या मैम। नमस्ते। आज हम उस ऐतिहासिक दिन को फिर से जीने आए जिस दिन गांधी और उनके समर्थकों ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर। नमस्ते। आज हम उस ऐतिहासिक दिन को फिर से जीने आए हैं जिस दिन गांधी और उनके समर्थकों ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। मैं सौम्या और मैं तमन्ना। हम बात करें दांडी मार्च। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर तक 78 सत्याग्रहियों के साथ 241 मील की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांतों में नमक कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। गुजरात और बंगाल में किसानों ने भूमि और चौकीदारी करने से इनकार कर दिया। कलकत्ता, कराची और गुजरात में भी हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान जो हुआ उसके विपरीत गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने से इनकार कर दिया। दांडी पहुंचकर गांधी ने अपने हाथों में नमक उठाते हुए कहा, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। मैं मोहनदास करमचंद गांधी नमक कानून का औपचारिक रूप से उल्लंघन करता हूं। अब भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में अपने अनुसार जहां चाहता है वहां नमक बना सकता है। इस प्रकार मैं सरकार की नीतियों का शांतिपूर्ण रूप से उल्लंघन करता हूं। इस प्रकार गांधी जी ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। नमक कानून को भंग करना इससे ही संबंधित था। गांधी जी ने भारत के वाइस रॉय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखकर थरसाना सॉल्ट वर्क्स पर छापा मारने के अपने इरादे के बारे में बताया। इसी कारण गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु योजना के अनुसार अब्बास तैयब जी के नेतृत्व में कस्तूरबा गांधी के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। उसी दिन सरोजिनी नायडू थरसाना सॉल्ट वर्क्स के बाहर लोगों को संबोधित कर रही थी। आपको किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की हिंसा का विरोध नहीं करना है। आपको मारा पीटा जाएगा, पर आपको विरोध नहीं करना है। अब्बास तैयब जी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा, कल आधी रात के समय उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। वो चाहते हैं कि हम अपना धैर्य खो दें और पलटकर वार करें, पर हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। क्या आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। Go back! The gate is closed. I'm warning you. Go back! The gate is closed. Attack! गांधी जी की गांधी जी की गांधी जी की। इस प्रकार लाठियां बरसाई गई। न जाने कितने घायल हुए, पर उस दिन गांधी जी जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। गूंज थी ललकार की, शांतिपूर्ण प्रहार की,
चल पड़ा अभियान था, बचाना मान सम्मान था। तेरी जुल्म की दीवार को गिराने का वक्त था। भोली जनता पर तेरा कानून भी तो सख्त था। गर हमें गांधी न मिलता, कौन सिखलाता हमें, बिना हथियार के दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। आज गर्व से दांडी मार्च की कहानी सुना सकते हैं। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। अंग्रेजों से खिलाफियत का पहला था फरमान, दांडी यात्रा जिसने दिया स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान। माननीय निर्देशक, संस्थापक महोदय और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ऋत्विक रुद्रा 8वीं कक्षा से आज आपके सामने दांडी मार्च के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। Ask the CM to talk, then we'll continue. Just request. I request the CM to please give some words about Dandi March. सबसे पहले मैं सब सनशाइन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और आपके इंचार्ज कैतान सर और बाकी सभी टीचर्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको गांधी जयंती और शास्त्री जयंती इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने दो चीज़, एक तो दांडी मार्च और दूसरा जो नमक के ऊपर टैक्स, ये जो गांधी जी के दो बड़े आंदोलन थे, इसमें फिर एक बार दिखाने का योग जो यहाँ पे लाया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं याद दिला देता हूँ कि दांडी यात्रा 100 साल के बाद इस सरकार ने फिर से एक बार गुजरात में दांडी यात्रा शुरू की थी। जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, वही गुजरात के वो सरोवर से वो यात्रा निकली थी। मेरा सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी ने फिर एक बार 100 साल के बाद जो दांडी यात्रा शुरू की, उस दांडी यात्रा में चलने का योग मुझे मिला। मैं अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर उस सेम दांडी यात्रा में चला और फिर एक बार परम पूज्य बापू जी को याद किया। मुझे परम सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे साबरमती आश्रम देखने का भी योग मिला। रिसेंटली मैं साबरमती आश्रम देख के आया हूँ। उनकी साबरमती की कुटीर जिस तरह से है, गांधी जी जिस तरह से रहते थे, वो भी देखने का योग मुझे मिला। आपने द नेक्स्ट सॉल्ट टैक्स, नमक के ऊपर जो अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, वो टैक्स हटाने में गांधी जी ने जिस तरह से कहा कि नमक पे टैक्स कोई लगा नहीं सकता है, नमक जहाँ चाहे वो, जहाँ लोग चाहे वो बना सकते थे। अपने देश में सालों से नमक बनाते थे और उस नमक के ऊपर टैक्स लगाना वो उचित नहीं था। और वो नमक में टैक्स हटा के उन्होंने फ्री ऑफ टैक्स नमक बेचने का पूरे देश भर में उन्होंने जो मैसेज दी, और तब से स्वयं अपना स्वतंत्रता का नारा सभी देश में गूंजा। इसलिए आज वही याद आप लोगों ने इस सॉल्ट पैन एरिया में ही आके किया। आप जहाँ पे आए हैं, ये गोवा के खास करके जहाँ पे सॉल्ट तैयार होता है, उसी एरिया में आए और फिर एक बार, यानी गोवा में सॉल्ट यहाँ तैयार होता है, नमक यहाँ तैयार होता है, ये याद दिलाने के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गांधी जी की सत्य, अहिंसा और शांति और उनकी प्रार्थना, मुझे लगता है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यही जो शांति प्रिय उनका जो भजन है, वो हमेशा के लिए अपना नित्य नियम कभी नहीं भूलते थे। वो हमेशा के लिए भजन करना नहीं भूलते थे। मुझे लगता है कि आज के स्टूडेंट्स ने गांधी जी जैसे कि शांति प्रिय, अहिंसा, सत्य और भजन, ये सब कुछ गुण उनसे लेने की जरूरत है। निश्चित रूप से वही उनको श्रद्धांजलि है। मुझे लगता है यहाँ आए हुए और बाकी भी सभी स्टूडेंट्स उन्हीं के राह पर आगे चलेंगे। यह कह के गांधी जी और शास्त्री जयंती को फिर एक बार मैं नमन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे आकर हम लोगों का साहस बढ़ाया।
बात है